तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग को इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रचित कुमार स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग क्लास 7 के साइंस विषय के हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो आपका क्लास 7 के साइंस विषय का यानी साइंस विषय का एग्जाम 18 सितंबर 2024 यानी कल होने वाला है। तो उसके लिए आज हम लोग महा मैराथन क्लास लाए हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अभी टाइम हो रहा है 5:02। तो जल्द से जल्द जुड़िए हमारे क्लास में। तो तो हम लोग अपने क्लास 7 के साइंस यानी साइंस विषय के महा मैराथन क्लास को स्टार्ट करेंगे। साथियों, इसमें हम लोग 2 मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसमें आप लोग को दोनों मॉडल प्रश्न को मिलाकर 100% लाभ जरूर होगा। 100% आपको परीक्षा में जरूर लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे तथा हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते जाइए और नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो अपने वीडियो को शुरुआत करें। तो दोस्तों को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी जान जाए कि कहाँ पर ओरिजिनल पेपर, कहाँ पर महा मैराथन क्लास, कहाँ पर इस एग्जाम के एक दिन पहले आपको 100% तैयारी कराई जाती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देर करे अपने वीडियो को। तो देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है क्लास 7 विषय विज्ञान, समय 2 घंटा, पूर्णांक 50 नंबर। ये हाथ का निशान जहाँ जा रहा है ना, वो समझिएगा वो एक पेंसिल का निशान है, ठीक है। तो देखिए, छात्र छात्रा का नाम, फिर वर्ग क्रमांक लिखना है। ऐसा ही आपको पेपर कल मिलेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे से पेपर को देकर आइएगा, ओके। फिर संकुल का नाम लिखना है, फिर जिला का नाम लिखना है। तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको प्रश्न पत्र की ओर बढ़ना है, ठीक है ना। कितने बच्चे जुड़ चुके हैं अभी लाइव में, बताइए तो जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है। और भी अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो देखिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है आज का, और ये पहला हमारा मॉडल सेट है। फिर दूसरा मॉडल सेट भी देखेंगे। तो आप लोग धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, ठीक है। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ऐसा ही सबसे पहले आपको यही मिलेगा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला है मछली में श्वसन के लिए अंग क्या है। मछली किससे श्वसन करती है? तो मछली गलफड़ा द्वारा श्वसन करती है। दूसरा है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा कौन है? तो कीटभक्षी पौधा घटपर्णी है। अब देखिए, चौथा है जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहना जाता है। तो जाड़े के दिनों में ऊनी ऊनी वस्त्र हम लोग पहनते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, जाड़े के दिन में ऊनी वस्त्र पहना जाता है। अब देखिए, जल्द से जल्द चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है। यानी मौसम के घटक कौन नहीं है? मौसम में पवन भी आता है, तापमान भी आता है, आर्द्रता भी आता है, बट पहाड़ नहीं आता है। तो हमारा घ नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। यानी धान किस में होती है, किस मिट्टी में? तो चिकनी एवं दोमट मिट्टी में, ठीक है। अब देखिए, हमारा अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरिए। पहले पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला जो दिखा दिए 5 को, फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने को मिलेगा। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी को कैसा कर देता है। तो दूधिया कर देता है, यानी उजला कर देता है। दूधिया आपको लिखना है। दूसरा है वाष्प के रूप में पतियों से जल का उत्सर्जन डैश कहलाता है। होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आप लोग को वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है अम्ल का स्वाद डैश होता, डैश, और क्षार का स्वाद डैश होता है। तो अम्ल का स्वाद आपको खट्टा होता है, और क्षार जो होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल में आ जाएगा नींबू का, और क्षार में आ जाएगा आपका साबुन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और पांचवा है नर एवं मादा युग्म का मिलना डैश कहलाता है। तो निषेचन कहलाता है। आप लोग भी जानते होंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, तीसरा आपको मिलान करने को मिलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तीसरा मिलान करना, ठीक है। सही सही दिखाई पड़ रहा है ना? तो देखिए, तीसरा स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। यह स्तंभ अ है, यह स्तंभ ब है, हमें सही सही मिलान करना है। पहला है लाल चींटी, तो लाल चींटी को मिला देंगे फॉर्मिक अम्ल में। दूसरा है
स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप क्या है? धड़कन मापक यंत्र है। जो आप देखते हैं ना डॉक्टर के गले में लगा रहता है, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। वो भी हमारा धड़कन को नापता है, मापता है वही। धमनी और शिरा, तो रक्त वाहिनियाँ। हमारे शरीर में दो नस होते हैं, धमनी और शिरा, तो रक्त को वाहन करते हैं, रक्तों को पहुंचाते हैं इधर से उधर। डायलिसिस, तो रक्त को छानने की विधि कहा जाता है डायलिसिस। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। देखिए, पहला हम लोग क्या देखें? ऑब्जेक्टिव। दूसरा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तीसरा मिलान कीजिए। और चौथा देखेंगे सत्य और असत्य यानी सही गलत का चयन कीजिए। तो पहला है स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, तो सही है। CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, तो ये भी सही है। अब है तीसरा, कचरा प्रबंधन है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, सही है कचरा प्रबंधन के लिए। अब देखिए, जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, सही सत्य बात है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? 5वां नंबर, रुकिए देख लेते हैं। लिखा है कि वर्षा जल का चरम स्रोत है, सही बात है। पहला ही आपका पाठ से दिया गया है, वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो सत्य हो जाएगा। अब आपका आएगा क्वेश्चन जो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? गुर्दा आपके शरीर में पाया जाता है, तो उसका मुख्य कार्य आपको बताना है। देखिए लिखा गया है गुर्दा का मुख्य कार्य बताइए। तो गुर्दे का मुख्य कार्य खून को शुद्ध करना एवं शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन करके पेशाब निर्माण करना, यही कार्य है। दूसरा है ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल की मोटी परत क्यों होती है? तो देखिए लिखा गया है बालों की मोटी परत इसलिए होती है क्योंकि बाल ऊन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा का कुचालक होती है, वायु हो जाएगा, गलती लिखा गया है। तो वायु ऊष्मा का क्या होती है? ध्यान रखिए, वायु ऊष्मा क्या होती है? तो कुचालक होती है। ठीक है, होती है, बाहर की ठंड को शरीर से जाने से रोकती है, इसलिए। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला 7वां क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है अंतःस्रावन दर से आप क्या समझते हैं? अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो ये लिखिए जल जनित रोगों के नाम लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मॉडल सेट में भी यही आपको मिलेगा, बट उसमें सब्जेक्टिव यानी दीर्घ उत्तरीय 6 शब्द में देना पड़ेगा, यहाँ पर लघु उत्तरीय में दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। जल जनित रोगों का यहाँ पर नाम लिखने को केवल कहा गया है, तो लिखा गया है जल के सेवन से होने वाली बीमारी जल जनित रोग कहलाते हैं, जैसे पेचिस, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, खुजली इत्यादि। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है ऊष्मा चालक एवं ऊष्मारोधी वस्तुओं की सूची बनाइए। ये नहीं लिख सकते तो जंग लगने के लिए आवश्यक कारकों को लिखिए। तो हम लिखे ऊष्मा चालक एवं ऊष्मारोधी वस्तुओं का सूची। देखिए ऊष्मा चालक में लोहा हो जाएगा, चांदी, यानी ऊष्मा को जो ऊष्मा उससे आर पार हो सकता है। और ऊष्मारोधी मतलब उससे ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा सकता है। तो ऊष्मा चालक में लोहा, चांदी, इस्पात, तांबा। और ऊष्मारोधी में रबड़, लकड़ी, चीनी, मिट्टी, कागज, रुई, कपड़ा इत्यादि हो जाएगा। अब देखिए 9वां है समझाइए कि मिट्टी के अवरोधन तथा मिट्टी के प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। अगर यह आप नहीं लिख सकते हैं तो समझाइए कि भौम जल की पूर्ति कैसे होती है। और यह नहीं लिख सकते तो रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाइए। तो हम लिखे पहला मिट्टी के अवरोधन तथा मिट्टी के प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। देखिए लिखा गया है कि मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मिट्टी का अवरोधन कहलाते हैं। मिट्टी के अवरोधन के कारण देखिए क्या है पर देखिए लिखा है पहला है वृक्ष की अनाधून कटाई से मृदा प्रदान होती है, यानी कटाई नहीं हो रही है वृक्ष की, इससे भी मृदा प्रदान यानी मिट्टी प्रदान होती है। दूसरा अनियमित पशुचारण से मृदा प्रदान होती है। फिर है भूमि कृषि से मृदा प्रदान होती है। मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय, यानी रोकने के उपाय करा है रासायनिक खाद कीटनाशक का कम उपयोग हमें करना चाहिए रासायनिक खादों का। फिर है कचरे को उप करने के लिए विशेष गढ़ों का चयन करना, यानी उप नहीं, उसको टोकने के लिए कचरे को एक स्थान पर रखने के लिए एक विशेष गड्ढों का हमें चयन करना चाहिए, ऐसे ऐसे कहीं भी नहीं बीना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला मॉडल सेट। अब दूसरे मॉडल सेट को देखते हैं।
सभी समझ में आया ना बात है? सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा मॉडल सेट को देखते हैं हम लोग। दिखाई नहीं पड़ रही है क्या? रुक जाइए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। सही हो गया ना? देखिए साथियों, यहाँ पर क्लास 7 साइंस, फिर 2 घंटा वैसा ही जैसे कहा, नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, फिर संकुल का नाम, फिर वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, फिर जिले प्रखंड का नाम, फिर जिला का नाम। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डेट डाल दीजिएगा तो ठीक ही है। अगला फिर देखते हैं अब दूसरा प्रश्न पत्र में। देखिए यहाँ पर एकदम प्रश्न पत्र लाया हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है जी। देखिए प्रश्न पत्र यहाँ पर लाया हूँ, वो तो दूसरा मॉडल से था हमारा। देखिए कैसे निर्देश आपको दिया जाएगा, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य बात है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनका अंक निर्धारित है और फिर आवश्यकता अनुसार आप दूसरे और पाना अतिरिक्त पाना भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। आपको ऐसा नहीं करना है, टिक मारना है। दूसरा है, पौधों के जनन क्या है? तो पौधे के जनन किससे होता है? तो फूल से होता है। बहुत रिसर्च के बाद मिला है सभी क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में और आसान लगे, बट वीडियो को देखकर समझ लीजिए तब। अब तीसरा है, मछली में श्वसन के लिए अंग है। मछली में श्वसन किससे होती है? गल्फड़ा में। उसी मॉडल सेट में भी यही आया था ना, तो ये इम्पोर्टेंट। तो साथियों अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी में ऑब्जेक्टिव बोला में से, जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो जाड़े के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उसी में भी आया था और इसी में भी आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। लाइट का प्रॉब्लम ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ओके। देखिए अब दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने उसी मॉडल प्रश्न में बताया था, तो क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर पूछेगा मिलान कीजिए, और फिर पूछेगा आपको सत और फिर लिखने का कहेगा। तो ऐसा ही रहेगा आपका। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न है। तो देखिए अब रिक्त स्थान में पहला देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। उस प्रश्न पत्र में क्या देख सकते हैं? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो इसमें क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने को पानी को दूधी कैसा कर देता है? तो दूधिया। उसी में भी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो याद कर लीजिएगा। तीसरा है, पौधे में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक ऊतक होती है। तो फ्लोएम नामक ऊतक होती है। 2 ऊतक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो जो संवहन के लिए क्या होता है? तो फ्लोएम होता है। चौथा है, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहा जाता है। तो बैटरी हो जाएगा। अब देखिए पांचवा है, वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के डैश के परिवर्तन आता है। डैश में किस में परिवर्तन आता है? तो मौसम में परिवर्तन आता है। तो मौसम करेक्ट सर हो जाएगा, तो भरा जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए। तो खाली स्थान आ जाएगा, सॉरी मिलान करना आ जाएगा। तो देखिए मिलान करना में आपको क्या करना है कि स्तंभ अ और स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। पहला देखिए स्तंभ अ है, ये स्तंभ ब है। पहला है पितरस। पितरस क्या होता है? पिता से। और विलियम हार्वे किसका जनक है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक है। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। विलियम हार्वे किसके जनक थे? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के। कोई पूछेगा रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कौन थे, तो बताना क्या? विलियम हार्वे। तीसरा है फेफड़ा। फेफड़ा के मनुष्य में पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फर्मिक अम्ल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है। अब आएगा आपको सत सतुला। देखिए सत असत में आपको सत असत भरना है। पहला क्वेश्चन है, जस्टर लिक्विड लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। सत बस उसमें भी यही प्रश्न आया था सेम टू सेम ना। ओके, तो आपका यही प्रश्न लड़ने वाला है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा है, सभी जीव अपने पोषण के लिए डैश पौधे हरे पौधे पर निर्भर होते हैं। सॉरी, हरे पौधे पर निर्भर होते हैं। तो सत्य होता है, सत्य हुआ। गतिशील वायु को हवा कहते हैं। सत्य है। हमारा हृदय 3 कक्षों में बांटा है। तो ये असत है। हमारा हृदय 4 कक्षों में बांटा है।
बाया निलय, दया निलय, बायालित, दयालय, ठीक है। और पांचवा है उत्तल लेंस सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो सत बात है। उसी में देखे थे तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, तो यही पर दे दिया है, तो सत और सत में तो सत हो जाएगा। अब आएगा क्वेश्चन वाला, देखिए ऐसा लिखा रहेगा आपको, तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। देखिए 20 प्रत्येक प्रश्न आपका होगा 4 नंबर का, 5 प्रश्न होंगे। तो 20 नंबर पहला प्रश्न है विद्युत धारा किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव कौन कौन से है, देखिए एकदम सुटेबल तरीके से अच्छे ढंग से लिखना है। मैं अपने स्वयं से लिखा हूँ इस क्वेश्चन पेपर को, ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। विद्युत धारा के दो प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत घंटी में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है रासायनिक प्रभाव, विद्युत के चलते समय इसका उपयोग होता है। अब देखिए, अब मनुष्य में पाए जाने वाला दांत एवं उनके कार्य को लिखिए। यानी जो मनुष्य में दांत पाया जाता है उनको लिखिए और उनका क्या कार्य है वो बताइए। देखिए लिखा गया है मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जी बताइए तो कमेंट में 4 प्रकार के याद कर लीजिएगा। पहला है कृंतक, दूसरा है रत्नक, तीसरा है अर्धचुवर्णक और पांचवा है चौथा है चुवर्णक। कृंतक का कार्य होता है काटने का कार्य, रत्नक का होता है फाड़ने का कार्य, अर्धचुवर्णक का होता है पीसने और चबाने का, और चुवर्णक का पीसने और चबाने का। एक ही होता है अर्धचुवर्णक और चुवर्णक का कार्य। अब देखते हैं तीसरा, देखिए तीसरा है हमारा उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर बताइए। जो दो लेंस होते हैं गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, तो उसमें आपको अंतर बताना है। देखिए लिखा गया है आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है ना। तो उत्तल लेंस जिस लेंस की सतह बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहे जाते हैं। और फिर अवतल लेंस वैसा लेंस जो केंद्र में पतला तथा किनारों में मोटा होता है वो अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस हो जाएगा। तो देखिए इसका अपोजिट होता है, वो किनारे में बीच में मोटा होता है, ये बीच में पतला होता है, और ये किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर पतले होते हैं, और ये किनारे में मोटा होता है। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, अभी नोट करते चलिए। दिए गए फूल के चित्र, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको लिखने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी होगी। एक क्वेश्चन पर मैं उतना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अब है क्वेश्चन है दिए गए फूल के चित्र के प्रमुख अंगों को, तो क्वेश्चन कर है नीचे दिए गए फूल के चित्र के प्रमुख अंगों को नामांकित कीजिए, यानी नाम लिखना है हमें। देखिए फूल है, इसमें देखिए ये स्त्रीकेसर, पखुड़ी, पुंकेसर, अखुड़ी लिखा गया। अब देखते हैं, नहीं सॉरी जी, 4 ही क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क उपलब्ध थे। अब देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर देना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसमें से एक को उत्तर देना है। उसी में भी 3 क्वेश्चन थे, एक को उत्तर दिए थे हम लोग। पहला है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। दूसरा है जलजनित बीमारी क्या है, इनसे होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों का नाम है, उनके लक्षण बताइए। और तीसरा है मानव हृदय की काट एवं काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम लिखे दूसरे क्वेश्चन को जलजनित बीमारी वाला, तो ठीक है। देखिए जल जनित के बीमारी के बारे में हम लोग लिखे हैं, जैसे कि पहले भी हम लोग लिखे, पहला मॉडल सेट में गए थे ना, उसमें लघु उत्तरीय पूछा था और इसमें दीर्घ उत्तरीय पूछा गया है। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, लिखे हैं अच्छे से ढंग से लिखे हैं तो समझ लीजिए। ओके, देखिए जल जनित बीमारी, दूषित जल या भोजन के सेवन से होने वाली बीमारी को जल जनित बीमारी कहा जाता है। ये बीमारी सूक्ष्म जीवों या रासायनिक प्रदूषकों से दूषित पानी पीने से होती है, ठीक है। इनसे होने वाली 3 बीमारियां निम्नलिखित है, यानी क्वेश्चन कर है 3 को लिखना है तो हम 3 ही लिखे हैं। देखिए 3 बीमारी, पहला है पेचिस, पहला क्या है हमारा पेचिस है, इसका लक्षण है पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होना, लक्षण भी पूछा था। दूसरा है खुजली, खुजली का लक्षण है बदल खुजलना। तीसरा है पीलिया, पीलिया का लक्षण है आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला होना। तो आपको सारा प्रश्न हम लोग बता दिए। तो साथियों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अगले सब्जेक्ट के हम मैराथन क्लास लाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।